हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.2 क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 जो सिंपल इक्वेशन। हमने कल एक्सरसाइज 4.1 करी थी जिसमें हमने सिंपल इक्वेशंस को बनाना सीखा था। साथ ही साथ हमने मैथमेटिक्स की वो ब्रांच के बारे में डिस्कस करा था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अलजेब्रा। आफ्टर दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड some algebraic operations, how to form a linear equation or simple equation, what is the difference between an algebraic expression and equation। और फिर हमने कुछ इक्वेशंस को बनाना भी सीखा था। आज हम उन इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कल बताया भी था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सॉल्यूशन ऑफ एन सिंपल इक्वेशन। सो हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट हमारे पास है x - 1 = 5। नाउ इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि आप जो स्टेप्स यूज़ करेंगे आप उनको भी डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल सॉल्व दिस गिवन इक्वेशन। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, x इज़ अ वेरिएबल हेयर एंड 5 and 1 आर द कॉन्स्टेंट्स हेयर। सो अगर जो भी ऑपरेशंस लगा सकते हैं आप, x पे आप कोई ऑपरेशन नहीं लगा सकते, आप अगर लगाएंगे तो 1 या 5 पे लगाएंगे। तो अगर आपने x को सेपरेट करना है, दैट मीन्स जो x के साथ है उसको सेपरेट करने के लिए आपको उसके अपोजिट वैल्यू लेनी है। अगर आपके पास -1 है तो आप कर देंगे दोनों तरफ ऐड, अगर आपके पास डिवीज़न में है तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई है तो डिवीज़न, और माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। सो आप क्या लिखेंगे, ऐड 1 ऑन बोथ साइड, x - 1 + 1 = 5 + 1। So clearly you can see x = 6 is the solution of this given equation. Similarly we have the g part of this one. So आपके पास 4 प्लस में दे रखा है, आपने उसको ख़त्म करना है। मैंने कहा अपोजिट ऑपरेशन लेना है, सो दैट्स वाई आप क्या लेंगे, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम both sides. So you will get y + 4 - 4 = 4 - 4. So y = 0. So 0 is the solution of this equation. Similarly second का b पार्ट अगर आपके पास है तो आप देख सकते हैं कि वेरिएबल जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आपने वेरिएबल को सेपरेट करना है। दैट्स वाई अगर डिवीज़न में है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 on both side, b/2 multiply 2, 6 multiply 2. So b is equal to 6 2s are 12. And after that g is the part a/5 is equal to 7/15. Clearly you can see 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 on both side, a/5 multiply by 5, 7/15 multiply by 5. So 5 1s are 5, 5 3s are 15. So your answer will be 7/3. So यानी अगर आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस जो आपके पास हैं सेम इसी मेथड से आपने सॉल्व करने हैं। बाकी के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।